यशोदा मैया का घर है, यशोदा भवन है। दर्शन भी यशोदा मैया के नाम से इस मंदिर के। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा है नंदगांव। और बड़ी ओढ़ना ओढ़े यशोदा मैया, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। बीच में बंसी बजाते दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया है। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। राधा रानी ये श्री जी। हाँ जी, राधा रानी के यहाँ ससुराल है। जैसे पहले वो मर्यादा में रहती थी, ऐसे यशोदा मैया के बगल में राधा रानी है। राधा रानी के आजू बाजू रेवती जी और रोहिणी जी। ये रेवती रोहिणी जी के आप दर्शन कराइए नीचे। ये राधा रानी के आसपास आजू बाजू रेवती जी। रेवती बलराम जी की पत्नी थी और रोहिणी बलराम जी की माँ थी। ये भगवान के सखा हैं, धन सुकार मन सुकार, जो गैया चराने वाले सखा थे। तो दो सखा हैं, देख सकते हैं आप, धन सुकार मन का सुख देते हैं और एक धन का सुख देते हैं। जीवन में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन के बिना धन अधूरा और धन के बिना मन अधूरा है। ये नंद बाबा का समित परिवार है। यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है। ये हमारी नंद बाबा की बेटी है योग माया जी। अच्छा, योग माया। आप नंद बाबा की बेटी देखिए, योग माया, जिसको कंस ने उछाला था। हाँ जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नंद बाबा की बेटी थी। अच्छा। जिनके संग भगवान की अदला बदली हुई। अरे वाह। नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। अच्छा, एक चीज पूछनी है, जैसे कि जितने भी भक्त लोग आते हैं, वो जो मेन मंदिर है नंद बाबा का, हाँ उसको दर्शन करते हैं, वो तो हो गया नंद महल। हाँ जी। ये है यशोदा महल। ये यशोदा भवन, यशोदा मैया का है ना। इस भवन का एक भैया अलग कारण है। यहाँ से भगवान जब द्वारका जा रहे थे, मतलब मथुरा जा रहे थे कंस कुमार ने, तो इस जगह आके यशोदा मैया ने भगवान के पैर पकड़ लिए कि मुझे 85 साल की उम्र में मिलोए, मैं तो मथुरा कैसे जान दूंगी। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस मारेगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे साथ रहेगो। तो हमारे ब्रजवासियों को भाव है कि मैया घबरावे नहीं, इसलिए भगवान का एक स्वरूप यहीं रह गया और इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। ऊपर दिया गया था। अच्छा। तो भरतपुर के राजा सूरजमल ने बनवाया था। अच्छा। और ये चैतन्य महाप्रभु जी ने बनवाया था। तो काफी पुराना मंदिर है। हाँ जी, उनके हाथ का यहाँ पत्थर लगा है। भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाथ और चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो आज तक लोगों पे ये नहीं पड़ा कि अक्षर क्या है। बहुत अच्छा, वो लेख भी लिखा हुआ है। हाँ जी, जिसने भी बनवाया उसका लेख। ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई थी, नंद उत्सव कहते हैं हम। अरे वाह। ये हमारे सामने भोलेनाथ थे, दर्शन करने आए थे, तो यशोदा मैया ने नहीं कराया कि तेरे रूप है देख के मेरा छोटा सा लाला डर जाए वो। अच्छा। भोलेनाथ के साथ में यहाँ शनि देवता आए थे, जो शनि देव आज भी सीमा से बाहर यहीं से दिखते हैं। तो आप पहले उस भोलेनाथ के दर्शन कराइए। जब मैया ने, जब पहले तो दर्शन कराए नहीं और बाद में दर्शन कराए, तो फिर बाबा को यहाँ पे बैठाए हो। और इस हॉल को बता रहे हैं कि जिस समय नंद उत्सव मना, तो वो नंद उत्सव यहाँ मना भगवान कृष्ण के जन्म का। और ये मैया कमरा, ये भगवान का भवन था। मैया लाला को लेके बैठ गई थी और बाबा आसन मार के बैठ गए थे। हाँ। कि मैया इतनी दूर से आया हूँ, दर्शन करे बिना तो नहीं जाऊंगो। हाँ। मैया ने कही बाबा कहूँ ते आ पर दर्शन नहीं दूंगी, क्योंकि मैया गोकुल की वजह से भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो भोलेनाथ के रूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई। अच्छा, यहाँ राक्षस नहीं आवे? नहीं, ये जो आप खड़े हो ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। नंदीश्वर पर्वत पर यहाँ सांडल मुनि ऋषि की गुफा थी, जिसमें वो तपस्या करते थे। उन्होंने एक ही आसन पे यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस आया तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ और उन्हें पहुंचा दिया गया गोकुल में। गोकुल में कंस का अत्याचार बढ़ गया। अखासुर, बकासुर, कागा, पूतना, ये जितने भी दानव गए सब गोकुल गए। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदीश्वर पर्वत पर अपने नाम से गांव बसाया, नंदगांव। और यहाँ भगवान आए जब 2 साल 3 दिन के थे। अच्छा, जब नंद बाबा यहाँ पे आए ना, वही समय बृषवान बाबा भी आए। हाँ जी, ऐसा भी है। हाँ जी, जो बरसाना है वो ब्रह्माचल पर्वत जिस पर राधा रानी विराजमान है। ये नंदीश्वर पर्वत जिस पे नंद बाबा विराजमान है। और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं, स्वयं नारायण है। आपको मैं बताऊं, ये मैया को जो कमरा हो जो इन्होंने बताया हुआ है, और यहाँ के सामने शंकर जी, यानी कि ये यहाँ हट पे बैठे, मैया के दर्शन वहां पे हुए। तो प्राचीन मंदिर तो है ये। आप देखिए ककरैया ईंटें, जो कि इस समय में तो बनता ही नहीं है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कमरा भी है। और ये यशोदा मैया को कमरा क्या भैया है? हाँ भैया, ये ठाकुर जी का भवन था। अच्छा। इस जगह भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी, जो आज भी छीके का निशान। ये देखो छीका, जिस पे चढ़ के ग्वाल बालन के साथ में ठाकुर जी पहली बार चोरी करी। अच्छा। भगवान ने, ग्वाल बालन ने कही कि लाला तेरे यहाँ तो 9 लाख गाय, बहुत माखन दूध है, हम तो गरीब हैं,
हमारो आज माखन खावे को मन है। तो भगवान ने कही मैं पहले अपने घर में चोरी करूंगा, अगर मैया पकड़ लेगी तो कबू नहीं करूंगा, उन्हें अपनी चोरी जारी रहेगी। तो भगवान ने पहली बार यहीं से स्टार्टिंग करी माखन की तो चोरी। मैया ना पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाई। जब भाई तो आगे बढ़ गए वो। जब ये आगे बढ़ गए। अच्छा, ये सामने हमारी मैया की रसोई थी, चूल्हे का काम था, जो आज भी ये धुआं से काली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भंडार घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम बोलते हैं। मैया की रसोई आप दिखाइए और बताते कि उस समय मैया यहाँ रसोई बनावे, यहीं लाला को पकवान बनावे। और उससे जो ऊपर का काला जो हो रहा है ना, आप देख सकते हैं ये कलर, ये काला है, जो धुआं निकलता है ना उसी का ये काला बना हुआ है। यानी वो भाव, वो स्वरूप के दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज यशोदा महल में कैसे कन्हैया से लाड़ दुलार कराई मैया। और ये क्या रहा मैया? ये भंडार घर था। हाँ, जैसे ये सामान भंडार वगैरह घर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। स्टोर रूम बोलते हैं। तो रसोई के साथ में भंडार। अब इसके अलावा आप इसको पुराना स्ट्रक्चर दिखाइए। ये गेट यशोदा मैया ने भोलेनाथ की वजह से इस भवन का दूसरा कर दिया कि कहीं ना बाबा तू आगे बैठा रहा है, मैं पीछे तो निकल जाऊंगी पर दर्शन नहीं कराऊंगी। तो ये भवन दूसरा गेट है उसी भवन का। अच्छा। ये भाई हमारी काल कोठरी थी, जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए। इसे तो बोल सकते हैं? हाँ, कि गोपियों ने आके यशोदा मैया से शिकायत करी थी कि अपना दान ले नंदरानी, हम तो अलग बसेंगे जाए। अच्छा। मैया माखन चुरावे हो तो ठीक है, आज हमारे कपड़ा चुरा रहे हो, कहते हो आज लाला समझाला नहीं, गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के यशोदा मैया ने 5 घंटे की इसमें सजा दी नहीं, जब भगवान की उम्र 5-7 साल की थी। अच्छा। बलराम जी ने कही मैया छोटो सा लाला है, डर जाएगा, अब यार निकाला, इतनी सजा बहुत है। मैया ने कही आने में बहुत परेशान करी हूँ, अब यहाँ की सजा बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। तब बलराम जी श्याम बन के कोठरी में घुसे। तब मैया ने भगवान को निकारो कि मेरा छोटो सा कन्हैया कहूँ श्याम ना खा जाए। इसका नाम काल कोठरी पड़ गया। काल कोठरी। इसमें आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। इसका एक अलग ही आनंद है। 5 घंटे की सजा दी नहीं कि तेरी शरारत ज्यादा बढ़ गई है, अब तू या तेरा खाना पीना बंद इसी में पड़ा रहे। जब बलराम जी खुद श्याम बन के घुसे, जब मैया ने भगवान को इसमें से निकाला, कहूँ मेरे लाला श्याम ना खा जाए। ये वो स्थान है। अच्छा। क्योंकि जिसमें से हमारी यशोदा मैया और हमारे लाला प्रकट हुए, वो करील का पेड़ है जो कभी भी सूखता नहीं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो या ना हो, लेकिन तब भी हरा बना रहता है। उसे खोदने की कोशिश करी कि इस जगह कुछ बना पाए, तो जितना खुदता वो जितना ही नीचे चला जाता है। वो स्थान कौन सा? आइए कहीं ये इससे इधर की साइड से सूखा है, तो इधर से अपने आप निकला है। यानी कि ये हरा ही रहता है? हरा ही रहता है। इस पे ये हॉल भी बन गया, ना इसे अब धूप लगती है, ना इस पे पानी आता है, बंद रहता है, लेकिन तब भी नहीं सूखता। अच्छा, वो ये जो करील, ये करील का ही पेड़ है? हाँ जी, ये करील का पेड़ है। करील जिससे कहते हैं, जिस पर टेंटी लगती है, लेकिन इसमें फल नहीं लगता। तो मैया या जगह को क्या मतलब भाव है? तो इसका भाव ये था कि जैसे मुगल शासन आया ना, तो मुगल शासनों में हिंदुओं की मूर्ति थी जो खंडित कर दी थी मुसलमानों ने। तो उस शासन में जो वो भी लोग थे जिसने इस विग्रहों को इस जगह दबा दिया गया और पेड़ लगाया था करील का, जिस पे निशान बना रहे। जब मुगल शासन हट गया, जब अंग्रेजी शासन आया, तो अंग्रेजी शासन के आधे से समय के बाद यहाँ यशोदा मैया ने कही कि अब हमें यहाँ से निकालिए और सेवा करिए। जो आज भी मैया की आंखें यूं हैं ऊपर को, जैसे हमने उसकी अंग सेवा करवाई तो विश्वकर्माते कही कि भैया थोड़ा सा आंखन में झुकाव आ जाए नीचे चेहरा पे, तो मैं उसने कही कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो चाहत है ऊपर को आज भी फटी फटी रह गई। ये मैया की निशानी है कि मैया ने कही अब हमें यहाँ से निकालिए। तो इसमें से जब भगवान को यशोदा मैया लाला को प्रकट किया, तो एक करील के पेड़ के कारण इस मंदिर का एक दूसरा भी नाम पड़ गया, काला मंदिर। काले कन्हैया थे, करील का पेड़ था। नंद बाबा के तो 9 लाख गाय, 9 लाख गई है। 9 लाखन में से यहाँ 2 लाख गाय दान भी दी। 2 लाख दान करी? हाँ जी, वो कृष्ण के जन्म पे। भगवान की जब जन्म बधाई गब रही थी, तो 9 लाख गाय में से नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान करी साधु और ब्राह्मणों को। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये जो काली वाली गाय हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये गाय इस मंदिर से जुड़ी हुई है। आप यशोदा महल के अंदर इस गौवंश के दर्शन कर रहे हैं, और जो भी भक्त इनकी सेवा करना चाहता है वो यथावत हमको बता सकता है इसके बारे में। और बहुत सुंदर आज भी बच्चे बिना बछड़े के दूध पीते हैं इनके नीचे, जैसे भगवान गैया चराते चराते पीते थे, आज छोटे छोटे बच्चे केवल माँ कह के इनके नीचे लग जाते हैं। इनकी खासियत है, एक विशेषता और है इन गायन की, इनसे बिना राधे राधे के छुआ तो पास नहीं आने देती, और इनसे राधे राधे कहो तो इनके नीचे दूध पी जाओ तो हिलती नहीं है। ये जिसने भी इस मंदिर का निर्माण किया है, ये उनके हाथ का यहाँ बीजा लगा हुआ है। वैसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज का दूसरा निर्माण किया था, जो भगवान कृष्ण के नाती थे, वज्रनाथ।
वज्रनाथ ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने ब्रज का दूसरा निर्माण किया, ये उनके हाथ का है। और कहते हैं वो भगवान थे तो इसलिए उनकी लिखाई समझ में नहीं आ पा रही। बहुत लोगों ने ट्राई करी इसे पढ़ने की, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि लिखा क्या है, यानी समझ नहीं पाए समझ इसको। में नहीं आता। तो सब भाषा चैतन्य महाप्रभु जी के समय हाँ का जी, ये है। हाँ जी। ये भैया हमारे हाउ है। ये हाउ वो थे जब भगवान मैया की नहीं सुनते थे, खेलने के लिए भगते थे, तो यशोदा मैया लाला को इनसे डराती थी कि दूर खेलने मत जाए, लाल आज बन हाउ आए। तब भगवान ने कही मैया राम रूप धर रावण मार्यो पर कबू ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ ही देखे जाऊंगो। तो इसलिए मैया इन्हें द्वारे पे रखती थी कि लाला बाहर ना जाए, हाउ आते डर के भीतर ही रहे। ये वो हाउ है। हाउ बिलाव की दर्शन कराए थे ना, तो कन्हैया बहुत नटखटे। राक्षस थे। अच्छा, ये हाउ बिलाव यशोदा मैया ने बनाए थे भगवान को डराने के लिए। अच्छा, अपनी तरफ से कि अपने कैसे भी तरफ मान से जाए, बहुत कि लाला नटखट। बाहर ना जाए, नटखट है, उदम मचावे, कोई दैले को लग जाएगी। इसलिए यशोदा मैया ने अपनी तरफ से हाउ बना के रख लियो कि तू गेट से बाहर जाएगा तो हवा खा जाएगा। जैसे हम ये परंपरा आज भी है। हाँ जी, जैसे हम आज भी छोटे बच्चों को डराते कि बाहर मत जाइए, हवा आ जाएगा। ऐसे ही यशोदा मैया ने हवा बनाया था कि लाला ते कहती कि दूर खेलने मत जाए, लाल आज बन हवा आए, बहुत कि सुंदर। दूर खेल में मत जाइए, हुआ बैठो है। तो वो वात्सल्य प्रेम का जो भाव आप दिखाइए ना एक बार, मैया ने स्वयं ही बनाया हुआ है कि याते कन्हैया डर जाए और ज्यादा उदम नहीं करे। भैया हमारे तो ये जो मंदिर है इसका थोड़ा जीर्ण उद्धार हो जाए, ये जो जहाँ से टूट फूट है हमारे फेनी है जाए, ये ऐसा हो जाए ठीक ठाक जो समय तक चल पाए। डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, हाँ जी, रिपेयर हो जाए। जैसे खंडर है, जैसे ये जो बिल्डिंग सदी हुई है, जो दीवार नीचे से मजबूत नहीं होगी तो ऊपर कैसे सद पाएगी। जिस मंदिर ये सबरा जिन बुर्जों पर टिका हुआ है वो भी खिल चुके हैं इसके, उनकी साध हो जाए, इनकी मरम्मत हो जाए, वैसे इतना ही सहयोग है सबसे। ये हमारा नंदगांव है और नंदगांव के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से।